वासुदेव, इतना दुख करने का कोई कारण नहीं है पार्थ। द्रौपदी वस्त्रहरण सभ्यता का वस्त्रहरण था, संस्कृति का वस्त्रहरण था, मर्यादा का वस्त्रहरण था। इसलिए यह दुख अकेले तुम्हारा या तुम 5 पांडव भाइयों ही का दुख नहीं है। यह दुख तो है भूत, वर्तमान और भविष्य का, सारी मानव जाति का। मानव जाति के इस समुद्र में तुम तो केवल एक बूंद हो पार्थ, केवल एक बूंद। और कोई बूंद सागर के दायित्व का बोझ नहीं उठा सकती। वो चाहे दुख हो या सुख, अपने भाग से अधिक नहीं लेना चाहिए पार्थ। इस भीष्म अपमान में मेरा जो भाग है वासुदेव, वो भी इतना भारी है कि यदि किसी पर्वत पर रख दूं तो उसकी कमर टूट जाए। और आप कहते हैं कि इतना दुखी होने का कोई कारण नहीं। इस अपमान का कांटा मेरे हृदय में अटक गया है वासुदेव, जो मुझे ना सोने देता है ना जागने देता है। और बड़े भैया युद्ध की आज्ञा भी नहीं देते। वो प्रायश्चित कर रहे हैं वासुदेव, प्रायश्चित। उन्हें प्रायश्चित करना भी चाहिए। ज्येष्ठ भ्राता होने का अर्थ क्या यह है कि वे तुम सबको दांव पर लगा दें? उन्होंने जो कुछ दांव पर लगाया उसमें से कुछ भी केवल उनका नहीं था। राज्याभिषेक निस्संदेह उनका हुआ, किंतु खांडवप्रस्थ को इंद्रप्रस्थ बनाने में तुम सबके परिश्रम का हाथ है। राजसूय यज्ञ निस्संदेह उनका हुआ, परंतु उस यज्ञ का हवन कुंड तुम चारों हो। इसलिए उस राज मुकुट को दांव पर लगाने का उन्हें कोई अधिकार नहीं था। अब बची द्रौपदी, तो वो यदि अकेले उनकी पत्नी रही होती तब भी उसे दांव पर लगाने का उन्हें कोई अधिकार न था। पत्नी संपत्ति नहीं होती पार्थ, जीवन की भागीदारनी होती है। इसलिए उन्हें प्रायश्चित तो करना ही चाहिए। और तुम सबको भी युद्ध के लिए व्याकुल होने का कोई अधिकार नहीं, क्योंकि जब भ्राता युधिष्ठिर मर्यादा का उल्लंघन कर रहे थे तो तुम सबका यह कर्तव्य था कि उनका विरोध करते। परंतु यह विरोध द्रौपदी के अतिरिक्त किसी ने नहीं किया, किसी ने नहीं। इसलिए अपमान के इस विष को पीते रहो कि यही तुम्हारा प्रायश्चित है। कोई तो सीमा होगी वासुदेव, कोई तो सीमा होगी जिसके आगे हमें यह विष नहीं पीना पड़ेगा। मैंने कर्ण को मृत्यु दंड देने की प्रतिज्ञा ली है। मझले भैया ने दुर्योधन की जंगा तोड़ने और दुशासन के लहू से पांचाली के खुले हुए केश धोने की प्रतिज्ञा ली है। इन प्रतिज्ञाओं का क्या होगा वासुदेव? क्या इतिहास हमें प्रतिज्ञा न पूरी करने वाले कायरों की भीड़ में खड़ा करने वाला है वासुदेव? बोलो वासुदेव, बोलो। अभी भविष्य की चिंता ना करो, अभी केवल अपने वर्तमान के विषय में सोचो। दुर्योधन, दुशासन, शकुनी और कर्ण के लहू पर धरती का अधिकार सिद्ध है पार्थ। ये सब तो धरती के ऋणी हैं। भूमि इनका लहू अवश्य पिएगी। परंतु मैं ये नहीं चाहता पार्थ कि इतिहास तुम पर आक्रमणकारी होने का आरोप लगाए। उन्हें पहल करने दो। युद्ध तो केवल तब होगा जब शांति के सारे मार्ग बंद हो चुके होंगे, सारे मार्ग। ये न भूलो पार्थ कि मैं तुम में हूं और तुम मुझ में। जो कुछ मेरा है वो सब तुम्हारा भी है। तुम्हारा शत्रु मेरा शत्रु और तुम्हारा मित्र मेरा मित्र। तुम नर हो पार्थ और मैं नारायण। और इसीलिए पलट पलट कर पीछे देखना न तुम्हें शोभा देता है और न मुझे। यदि तुम चाहो भी कि द्रौपदी वस्त्रहरण ना हो, तब भी इस विषय में तुम कुछ नहीं कर सकते पार्थ, क्योंकि यह घटना तो घट चुकी है।
अपने इस अपमान के विष को मथो पार्थ, मथो, और भविष्य के लिए इस विष के कलश से अमृत काढ़ो। तो क्या केवल प्रतीक्षा करूं वासुदेव? नहीं, तैयारी करो। दिव्यास्त्र इकट्ठा करो पार्थ, दिव्यास्त्र। महादेव को प्रसन्न करो। और मैं क्या करूं? आओ कृष्णा। तुम तो स्वयं ही अग्नि से उत्पन्न हुई हो याज्ञसेनी, तो फिर तुम्हें किसी और अग्नि की क्या आवश्यकता है? अपमान तुम्हारा नहीं हुआ द्रौपदी, अपमान हुआ मानवता का। अपमान तो हुआ स्वयं मेरा। कीचड़ को छू लेने से धूप मैली नहीं होती। तुम तो जीवन की धूप हो। जल, पवन, अग्नि, आकाश और धरती का अपमान भला कौन कर सकता है? तुम सदैव मानव जाति के लिए आदरणीय रहोगी। हे भक्तवत्सल, हे पुरुषोत्तम, तुम्ही दया भी हो और दयालु भी। तुम ही सत्य हो। तुम शाश्वत अंकुर हो जो संसारों की कोख से फूटता रहता है। तुम ही मार्ग भी हो, तुम ही लक्ष्य भी। सूर्य तुम ही से निकलते हैं और तुम ही में डूब जाते हैं। इसलिए मेरी सुनो, मैं तुम्हारी सखी हूं और दुशासन मुझे, तुम्हारी सखी को, बालों से पकड़कर खींचता हुआ भरी सभा में ले गया और वहां एकत्र राजाओं के सामने दुर्योधन ने मुझे दासी और उस सूतपुत्र कर्ण ने मुझे वेश्या कहा। गंगा पुत्र भीष्म की कुलवधू का ये अपमान, और वो भी ज्येष्ठ पिताश्री धृतराष्ट्र की सभा में। और मैं उन महावीरों को क्या कहूं जिनमें से कोई सर्वश्रेष्ठ गदाधर है और कोई सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर, और जिन्होंने चुपचाप अपनी पत्नी का यह अपमान सहन किया। धिक्कार है अर्जुन के गांडीव पर, धिक्कार है भीम की गदा पर, जिनके होते हुए बोलों की सभा में मेरा अपमान हुआ और उन महारथियों ने न कुछ कहा न कुछ किया। सबकी सहायता करने के लिए खड़े हो जाने वाले उन पांडवों में से मेरी सहायता करने के लिए कोई नहीं उठा, कोई नहीं उठा, कोई नहीं उठा, कोई नहीं उठा। जिन लोगों ने तुम्हारा अपमान किया है ना सखी, उन सब की पत्नियां उनके शवों पर विलाप करेंगी। तुमने अपने पुत्र को कांपिल्य भेजकर अच्छा ही किया। मैं भी सुभद्रा को द्वारिका ले जाऊंगा कि आने वाले युद्ध को ध्यान में रखते हुए उसके पुत्र अभिमन्यु का पालन पोषण किया जा सके। पर ये युद्ध होगा ना? मैं चाहता तो नहीं, फिर भी युद्ध तो होगा। यदि आप नहीं चाहते वासुदेव, तो यह युद्ध भला कैसे हो सकता है? क्या मैंने द्रौपदी का वस्त्रहरण चाहा था बड़े भैया? यही तो कठिनाई है कि संसार में सब कुछ मेरे चाहने के अनुसार नहीं होता।
यूं ही यह युद्ध भी होगा, क्योंकि इस युद्ध का निर्णय द्रौपदी के खुले हुए केश ले चुके हैं। इस युद्ध का निर्णय दुर्योधन की ईर्ष्या ले चुकी है। इस युद्ध का निर्णय आपके ज्येष्ठ पिताश्री की उच्चाकांक्षा ले चुकी है। इसलिए इस युद्ध की तैयारी कीजिए और यह ना सोचिए कि आपका सामना केवल दुर्योधन की ईर्ष्या या ज्येष्ठ पिताश्री की उच्चाकांक्षा से होगा। यह युद्ध इतना साधारण नहीं होगा। सामने की सेना में अपने अपने रथों पर खड़े होंगे गंगापुत्र भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, कर्ण, रुक्मी, जयद्रथ जैसे महान योद्धा और स्वयं दुर्योधन भी। योद्धाओं की इस भीड़ में दो तो तुम्हारे गुरु हैं पार्थ, और इस आयु में भी गंगापुत्र भीष्म के बाणों का उत्तर आधुनिक संसार में किसी के पास नहीं है। इसलिए दिव्य अस्त्रों की खोज में निकलो, दिव्य अस्त्रों की खोज में। इंद्र की तो तुम पर यूं भी कृपा है, और सारे दिव्य अस्त्र इंद्र के पास रखे हुए हैं। तुम्हारे अतिरिक्त वो दिव्य अस्त्र इंद्र किसी को नहीं देंगे। जब तक तुम्हारे पास ये दिव्य अस्त्र नहीं होंगे, तब तक तुम्हारी विजय संभव नहीं। युद्ध में इन अस्त्रों का प्रयोग हो या ना हो, किंतु तुम्हारे पास इन अस्त्रों का होना आवश्यक है। तुम अपनी तैयारी करो। यह न समझना कि दुर्योधन चुपचाप बैठा हुआ है, वो भी तैयारी कर रहा है।